fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. यानी कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसे एक तो फिक्स पैसे देने पड़ते हैं कि भाई 500 रुपये आपको देने होंगे, उसमें आप कुछ भी समझ लीजिए, मका किराया है रूम का और इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे खर्चे हैं सफाई वाला, और बाकी जो है वो जितना खाना खाता है, जितने दिन वो खाना खा रहा है वहाँ पर, उसके चार्ज होंगे पर डेज के हिसाब से। मान लो 20 रुपये के हिसाब से हैं तो 4 दिन उन्होंने खाया तो 20 80 दे देंगे, 2 दिन खाया तो 40 देंगे, 20 दिन खाया तो 20 × 20 400, ऐसे करना है। तो एक स्टूडेंट जो कि फूड 20 दिन के लिए लेता है लेती है, उसे जो है 1000 रुपये देने पड़ते हैं एज हॉस्टल चार्जेस बिटवीन। और जो 20 स्टूडेंट्स है, दूसरा स्टूडेंट जो 26 डेज जो है वो खाना खाता है, उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं हॉस्टल के पूरे चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 2 तरह के चार्जेस हैं, एक तो कमरे का किराया समझ लीजिए आप, वो तो फिक्स है, और जितने दिन खाना खा रहा है वो पर डे के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। तो हम फिक्स चार्ज भी बताना है वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम फिक्स चार्ज सपोज कर लेते हैं, जो चीज़ मालूम करनी होती है वही सपोज करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज ₹x ले लेते हैं, ₹x, ठीक है। और फूड कॉस्ट ऑफ द फूड लिख दो, कॉस्ट ऑफ द फूड वो कितना है, वो हम ले रहे हैं y रुपीज़, लेकिन ये पर डे के हिसाब से है, एक दिन के देने पड़ेंगे y रुपीज़, 2 दिन लिया तो 2y, 10 दिन लिया तो 10y। अब फर्स्ट कंडीशन, अच्छा ये लिख लो फॉर स्टूडेंट ए, इन्होंने नाम दिए हैं स्टूडेंट्स के ए और बी, तो हम ए स्टूडेंट ले लेते हैं, फॉर स्टूडेंट ए, वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसने जो है पहले उसे कितने दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया, तो जो फिक्स चार्ज है तो उसे देने ही पड़ेंगे, सही है ना। और 20 दिन खाना खाया तो वो एक दिन के y रुपये दें, तो 20 के y तो इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। और फॉर स्टूडेंट्स बी, उसने कितने दिन खाना खाया, 26 दिन, तो उसे भी फिक्स चार्ज तो देने पड़ेंगे जो किराया वगैरह है मकान का, प्लस 26 दिन के 26y हो गया, ये बराबर है उसका 1080 नहीं 1180। इन्हें सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा आसान नज़र आ रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इसे लिखना चाहो तो लिख दो, या सिर्फ इतना काफ़ी, वरना लिख दो, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख लेता हूँ मैं दोनों साथ साथ, 20 + 20y इज इक्वल टू 1000, x + 26y, ये कितना है 1180। माइनस कर लेते हैं इसे, क्योंकि माइनस क्यों करना पड़ेगा, दोनों के सेम साइन है वरना कैंसिल नहीं होंगे। ये आ गया, ये कैंसिल किया, -6y, ये आ गया 081, 1180 में से 1000 घटाया तो ये आ गया, और ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस y इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 180/60, इस 6 से काटा, 6 × 18 30, तो इस तरह से y इज इक्वल टू हमारे पास 30 आ गया। अब आ जाए आप इधर जो है ये y की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, पहले में रख देते हैं फ्रॉम 1, ये है x ऐसी आ गया, प्लस 20 इंटू ये वैल्यू कितनी आई, 30 आई y की, इज इक्वल टू 1000, x + 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 600 को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 400। तो इस तरह से फिक्स चार्जेस कितने आ गए, फिक्स चार्ज हो गए x रुपये थे ना, फिक्स चार्ज x था ना, तो 400 रुपये हो गए। और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे क्या था, कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे वो हमारा ₹30 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया हमारा।
अब आ जाइए आप सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में से ऊपर से जो है 1 माइनस कर दें तो वो 1/3 हो जाता है। और ये 1/4 कब होता है? जब 8 जो है डिनोमिनेटर में ऐड करें नीचे। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मालूम करना है, फ्रैक्शन ही सपोज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे नंबर होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। लेट द फ्रैक्शन, जो मालूम करना है याद रखिए, रूल कई बार बता चुका हूँ मैं और दूसरे वीडियो में भी। लेट फ्रैक्शन भी x/y। ठीक है, x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। इन फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं कि न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दिया जाए। 1 तो न्यूमरेटर x है, x में से 1 माइनस कर दो, ये कह रहे हैं 1 माइनस कर दो। तो ये कह रहे हैं नंबर हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 1/3 के बराबर रख दिया। अगर ये नंबर 1/3 बराबर हो रहा है, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, इसको इससे। 3x - 3 = y। अब ऐसा करते हैं, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। y की वैल्यू जो है अगली इक्वेशन में रख देंगे, जिससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन में वो कह रहे हैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाए। इन सेकंड केस तो फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y है, तो x/y + 8, ये कह रहे हैं ना। तो फ्रैक्शन जो है हमारा 1/4 हो जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? 4x = y + 4x और ये y + 8। 4x = y + 8। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमने पहले ही सोच रखा था, इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू पहले आई है वो रख देंगे। ठीक है ना, ये हमने सोचा था ना, तो वही हम करने जा रहे हैं। y हमारे पास आया था 3x - 3 फ्रॉम 1 पुट y = 3x - 1 है ना। पुट 3x - 3 3x - 3 into वी गेट, क्या करेंगे? y को जो है इससे रिप्लेस कर देंगे। तो 4x को तो कुछ नहीं करना है, y की जगह 3x - 3 लिखना है। और फिर क्या रह जाता है? 8 रह जाता है, +8। तो 4x - 3x, x इधर ले आओ, इन्हें इधर ही रहने दो। x आ गया, 4 में से 3 घटाया 1 आ गया, ये 5 आ गया। x = 5 आ गया। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू ये दी हुई है आपको, y = 3 - x। इन 1 वो 1 में है, इन 1 y = ये फ्रॉम 1 लिख देता ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रॉम 1। y = 3 इंटू ये x है, तो x की वैल्यू 5 है, -3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 × 5 = 15 - 3 = 12। तो इस तरह से x और y दोनों आ गए और हमारा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन क्या था? x/y। तो x की वैल्यू आपके पास 12 आई, नहीं 5 आई है, और ये 12 आई। ये हमारा आंसर आ गया ना। ये फ्रैक्शन मालूम करना था, फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। तीसरा पार्ट है याश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। याश के कितने मार्क्स हैं? 40 मार्क्स आए उन्हें। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जो उसके सही क्वेश्चन थे, सही आंसर थे, उसे 3 मार्क्स मिले थे। लेकिन एक और काम हुआ है, जो एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है उसकी वजह से उसका 1 नंबर कम हो गया। अगर 4 गलत क्वेश्चन किए तो 4 नंबर कम हो जाएंगे, 10 गलत किए तो 10 कम हो जाएंगे। ये आमतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, आपके स्कूलों में जो होता है आमतौर से ऐसा नहीं होता। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash should have scored 50 marks.
अगर ऐसा होता कि 4 मार्क्स तो उसे सही आंसर पे मिलते और 2 मार्क्स जो है गलत आंसर पे कम कर लिए जाते तो उसके 50 मार्क्स आते। हमें ये बताना है कि किस तरह कितने उसके टोटल क्वेश्चन थे, यानी करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और राइट रॉन्ग आंसर दोनों सपोज कर लेते हैं, उन्हें प्लस कर लेंगे, वही आ जाएगा आंसर हमारा 3। लेट करेक्ट आंसर हम एक्स ले लेते हैं, करेक्ट आंसर ये आ गया हमारे पास एक्स, और रॉन्ग आंसर जो है वो कितने ले लें, कुछ भी ले सकते हो, वाई ले लेते हैं। इन फर्स्ट केस, पहले केस में जब उसके 40 मार्क्स आए, 3 मार्क्स करेक्ट आंसर मिल रहे थे तो उन्होंने 3x को राइट क्वेश्चन किए तो उसे 3x मिल जाएंगे, 10 किए तो 30 मिल जाएंगे, 20 किए 2 किए तो 20 किए तो 60 मिल जाएंगे, जितना भी हिसाब है उसका। 3 किए तो 9 मिल जाएंगे, 5 किए तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। और y तो सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि y का अगर 10 गलत है तो 10 मार्क्स कम हो जाएगा, 5 गलत तो 5 कम हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर के हिसाब से आ रहा है। और इस तरह से उसके मार्क्स कितने आए थे, 40 मार्क्स आए थे। ये हमारे पास क्वेश्चन बना गई। अब हम ये करने जा रहे हैं सेकंड केस में। इन सेकंड केस में क्या कर रहा है, 4 मार्क्स मिल रहे हैं सही क्वेश्चन पर, तो x है तो एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स हैं तो x क्वेश्चन पर 4x हो जाएंगे, और जो गलत जवाब हैं उनके 2 के हिसाब से कम हो रहे हैं। हमने यहाँ ये गलत कर दिया, कम हो रहे हैं, यहाँ पर भी तो ये माइनस का साइन आएगा, कम हो रहे हैं तो ये आ जाएगा -2y। ठीक है ना, माइनस में तो कम होंगे ना, कम हो रहे हैं उसके, तो ऐसे वहाँ माइनस हो गए। तो अब उसके मार्क्स आ रहे हैं टोटल 50। ये सिचुएशन आपके पास है। अब इस सिचुएशन को हल करने के लिए आप जो है ऐसा करें, इसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, y को इधर ले आता हूँ, x को इधर ले आता हूँ। फ्रॉम 1 इसको मैंने ऐसा किया कि 40 को इधर ले गया तो ये आ गया 3x - 40, और y को इधर लाया तो उसके साइन चेंज हो गए। सही है, ये जो है 40 इधर आया माइनस हो गया, y इधर गया प्लस हो गया। सही है, आप ऐसे भी लिख सकते थे y 3x - 40, ये तो मैंने आपको आसानी की वजह से जो आपको ये आ गया। ये y की वैल्यू जो है ये हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में y की जगह 3x - 4 लिख रहे हैं, तो 4x को तो आपको कुछ करना ही नहीं है, माइनस है, फिर 2 है, फिर y की वैल्यू है, y की वैल्यू है 3x - 40 इज इक्वल टू क्या आएगा 50। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4x - 6x + 80 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 4x - 6x - 2x आ गया, और ऐसा करें 50 - 80 इसे कर दें, 80 को इधर ले जाए। इक्वेशन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, कितनी बड़ी इक्वेशन हो, एक वेरिएबल, जितने एक्स है सबको एक तरफ ले आओ, जितने और दूसरे नंबर हैं वो बराबर के बाद ले आओ, इधर वालों को इधर हल कर लो, उधर वालों को इधर कर लो, आसानी से हल हो जाता है। -2x = -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x = 30/2, 2 से कैंसिल किया तो 15 आ गया। 15 तो उसके करेक्ट आंसर है, करेक्ट लिया है। अब x की वैल्यू यहीं रख देते हैं, पुट x = 15 इन 3, तो ये आ जाएगा 3x आ रहा है ना, 3x 3 × 15 - 40 इज इक्वल टू y। 15 तो ये कितना होता है 45 - 40 = y। तो इस तरह से y इज इक्वल टू कितना आ गया 45 - 5। तो 15 उससे करेक्ट आंसर है और y जो है गलत आंसर 5 है।
तो लिख देता हूँ मैं करके करेक्ट आंसर। फिफ्टीन। तो इसे 45 मार्क्स मिल गए होंगे, 3 15 3 45। रॉन्ग आंसर। कितने कम हो गए? 5 गलत हैं, 5 कम हो गए। 45 में से 5 घटाया, 40 आ गए, वही आ रहे थे उसके 40 मार्क्स। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्लेसेस ए एंड बी। प्लेसेस ए एंड बी, दो जगह हैं, दिल्ली आगरा, कुछ भी समझ लीजिए। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से ए प्लेस से चल रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी, जो दूसरी बी से शुरू हो रही है। दोनों एक दूसरे एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर। इधर कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। ये भी इधर जा रही है, ये ए पर है, ये बी है। ये भी इधर जा रही है, वो भी इधर जा रही है। इधर कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड अलग है। दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे बाद मिल जाएगी। तो ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी से जब भी मिलेगी जब ये तेज़ी से जा रही है, वो आहिस्ते से जा रही है। तो जब 5 घंटे बाद दोनों मिल जाते हैं। हमें बताना है इफ द ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर नहीं, अगर वो एक दूसरे की तरफ आए, ये इधर से इधर आए, ये इधर से इधर आए, तो वो 1 घंटे बाद ही मिल जाती है, जाहिर सी बात है। व्हाट आर द स्पीड्स द टू कार्स, कार की, दोनों कारों की स्पीड्स क्या है? रूल हमारा वही रहेगा, जो चीज़ मालूम करनी है उसे सपोज करना है। 4, लेट द स्पीड of the car at a, speed of the car at a, जो गाड़ी ए प्लेस पर खड़ी है उसकी स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ द कार जो बी जगह पर खड़ी हुई है, बी पर, उसकी वाई मान लेते हैं। इन फर्स्ट केस, पहले केस में क्या हो रहा है? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं एक ही वक्त में। तो मैं बना लेता हूँ इसको, ये ए है, ये बी ले लेता हूँ मैं, और ये जो है कहीं यहाँ सी पर मिल जाती हैं। ये दोनों कितने घंटे के बाद मिल रही है? 5 घंटे के बाद। तो ये गाड़ी यहाँ वाली जो है 5 घंटे तक चलती रही, यहाँ पहुँच गई, ये चलती रही, ये भी यहाँ पहुँच गई आफ्टर 5 आवर्स। ये भी 5 घंटे के बाद यहाँ दोनों पहुँच गई है ना। इसकी स्पीड हमने ली है x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये जा रही है x किलोमीटर, और ये इसकी स्पीड ली है हमने y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जाहिर सी बात है, ये तेज़ चल रही होगी जब इसे पकड़ेगी। ये यहाँ से यहाँ पहुँची है 5 घंटे में। कितना टाइम? 5 घंटे में। तो कुल कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया? 5x। 1 घंटे में x किलोमीटर है, 5 घंटे में 5x किलोमीटर। बी गाड़ी y किलोमीटर की स्पीड चल रही है, और ये 5 घंटे में यहाँ पहुँची है। तो इसका कितना डिस्टेंस कवर किया? इस 5y, है ना। अच्छा, ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, कितना ज़्यादा कवर किया है? वो किया ने ये ज़्यादा डिस्टेंस, ए से लेके बी तक, जो कि हमें मालूम है 100 किलोमीटर का फासला है दोनों के बीच। तो इन फर्स्ट केस 5x, 5 घंटे में पहली गाड़ी चली, दूसरी जो 5 घंटे में ये चली, ये वाला डिस्टेंस चली, और इन दोनों का जो है इसने 100 किलोमीटर ज़्यादा तय किया, ये वाला डिस्टेंस। इसे 5 से हर एक डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरे केस में, इन सेकंड केस क्या हो रहा है? ए बी की तरफ आ रही है और बी ए की तरफ। ये ए है, ये बी है। अब ये तेज़ चल रही तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कुल 1 घंटे में मिलती है इधर उधर। तो 1 घंटे में ये स्पीड उसे कहते हैं जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर किया हो। इसने 1 घंटे में y किलोमीटर डिस्टेंस किया है, और ये कुल कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। तो ये दोनों कहीं पर भी मिले, यहाँ मिल रहे, यहाँ मिल रहे, दोनों टाइम, ये इधर से आ रहे, इधर से टाइम मिले, वो 100 ही होगा।
तो वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो इन एडिंग 1 and 2 क्या होगा उससे, 1 and 2 या आप ऊपर नीचे रख कर ऐड कर सकते हैं, हम जुबानी भी कर सकते हैं। तो वाई से वाई का ऐड किया तो एक्स और एक्स 2x आ गया। ये मैंने ऊपर नीचे नहीं लिखा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये x और ये x 2x, ये y से y कैंसिल हो गया। इधर ऐड किया 20 + 100 120 आ गया। इस तरह से x इज इक्वल टू 120/2 इज इक्वल टू 60। तो ये गाड़ी तो 60 km/h स्पीड चल रही है। इसे किसी में भी रख दें, इसी में रख देते हैं फ्रॉम 1 60 - y इज इक्वल टू 20 - y इज इक्वल टू 20 - 60 - y इज इक्वल टू -40 y इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया। तो गाड़ी जो ए प्लेस पर है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ द कार एट ए स्पीड ऑफ द कार एट ए कितना है, 60 km/h। स्पीड ऑफ द कार एट बी 40 km/h। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह जाता है 5th क्वेश्चन, उसे भी कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं द एरियाज ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल का एरिया कम हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। कब? जब उसकी लंबाई फिर लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स। अगर लंबाई को उसके 5 कम कर दें और ब्रेथ चौड़ाई को जो है 3 यूनिट्स बढ़ा दें। लंबाई कम कर दें, चौड़ाई ज़्यादा कर दें। लंबाई 5 यूनिट कम करना है, चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो एरिया, नतीजा ये होता है एरिया जो है बदल जाता है, बदल के जाता है। वो पहले जो एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। दूसरा केस ये है कि अगर हम लंबाई को 3 यूनिट्स बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 यूनिट्स बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ना ही बढ़ना है। तो एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाएगा। हमें उसकी डायमेंशंस बतानी है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है। डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो वही हम काम करते हैं। लेट जो मालूम करना है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स लेंगे हम, क्योंकि उन्होंने कोई मीटर वीटर तो लिखा नहीं, यूनिट्स लिखा है। ब्रेथ ले लेते हैं y यूनिट्स। सही है। तो एरिया हमारे पास आ गया कितना, कितना आ गया एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू XY स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स में आता है ये एरिया है इसका जो बढ़ और कम हो रहा है। पहले केस में कम हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 कम हो रहा है, तो 9 इसमें से कम कर दें। इन फर्स्ट केस व्हेन लेंथ कितनी हो जाती है, वो 5 यूनिट कम कर रहे हैं। लेंथ इज इक्वल टू L लिख देता हूँ लेंथ के लिए। दिस इज इक्वल टू 5 कम कर रहे हैं, x है तो x - 5 यूनिट्स। और ब्रेथ जो है उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, कितना, 3, तो हो जाएगा y + 3। ठीक है। और एरिया कितना हो गया, एरिया इज इक्वल टू x - 5। चलो दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। एरिया इज इक्वल टू x - 5 एंड चौड़ाई कितनी ज़्यादा, चौड़ाई ज़्यादा की थी y + 3। ठीक है ना, 3 उसमें इंक्रीज कर दी थी हमने, बढ़ा दिया था उसे। तो ये एरिया हो जाता है। इसे देखें कितना होता है मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x को y से करा, XY आ गया। x को 3 से किया + 3x आ गया। -5 को y से किया, -5y हो गया।
-5 को 3 से किया -15 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब मतलब अलग अलग टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले जो एरिया था हमारे पास, पहले एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई था, ये था ना। अब एरिया इसमें से ये नया एरिया जो है वो 9 कम हो गया है, तो ये इस ट्रायंगल इसका एरिया आ रहा है, ये दूसरी रेक्टेंगल का ये जो चेंज हो गया, ये जिसकी हमने लंबाई तो x-5 कर दी है, यहाँ लिख दिया लंबाई तो x-5 कर दी है, और ये चौड़ाई जो है ये हो गई है y+3। ठीक है ना, बल्कि ज़्यादा कर दी है, ज़्यादा हो गई, और ये कम हो गई है ना, ये कम दिखा रहे हैं माइनस और ये प्लस। तो ये एरिया जो है, जो पहले एरिया आया था, अगर उसमें से 9 कम कर दें तो जो नई रेक्टेंगल आई है उसके एरिया के बराबर हो जाएगा, जो कि ये है। इट मीन्स xy -9 इज इक्वल टू xy + 3x - 5y - 15। अब xy को उधर ले जाके कैंसिल कर दो या ऐसे ही कैंसिल कर दो, ये आ गया। अब मैं इस 9 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये आ गया 3x - 5y। ठीक है, बल्कि सबको इधर ले जाते हैं, 3x ये आ गया -5y -15, और ये जब 9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसे लिख लीजिए 3x - 5y इज इक्वल टू 15 - 9 -6 हुआ, तो ये इधर आने के बाद +6 हो जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास आएगा, एक मिनट में देख लूँ, 3x ऐसे आ गया, 5y ऐसे आ गया, ये इधर आया। अच्छा -15 ऐसे रहा, 9 जो है इधर से आया, ये सही है। इधर आएगा ये -6, वो मैं इधर ले गया। इन सेकंड केस क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी। लेंथ क्या हो रही है, लेंथ में कितना इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ में कितना इंक्रीज करते हैं वो देखते हैं। लेंथ में इंक्रीज करने के लिए कह रहे हैं 3 यूनिट्स, तो ये पहले x थी तो ये x+3 हो गई। ब्रेथ को इंक्रीज करने के लिए कह रहे हैं ये 2 यूनिट्स, तो ये y थी तो ये y+2 हो गई। तो ये एरिया जो है इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका एरिया आएगा x+3 और y+2, ये एरिया आ जाएगा इसका। ये जो है, ये जो पुराना एरिया था आपका जो कि xy था, इस एरिया से ये 61 ज़्यादा है, 67 ज़्यादा है। ये पहले जो रेक्टेंगल का एरिया था वो 60 xy था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया। तो इसे हम अब साफ करके लिख लेते हैं, x+3 y+2 इज इक्वल टू xy + 67। यहाँ से खोलिए इसे, 3y + 2x, इसको इससे किया, इसको इससे किया, प्लस 3y, सॉरी, पहले x से y को किया तो xy आएगा, मैम क्या, x को x से किया तो xy आया, x को 2 से किया तो 2x आ गया, 3 से y को किया तो 3y आ गया, और 3 से 2 को किया तो 6 हो गया, और ये बराबर आ रहा है xy + 67। हमारे पास आ गया, इसको हम उतार लेते हैं हम इक्वेशन को, 2x + 3y इज इक्वल टू 67 - 6। ठीक है, 67 ये है और 6 ये है, तो इस तरह से 2x + 3y इज इक्वल टू कितना आया, 61। इसको नाम दे दीजिए, कुछ दे देते हैं नाम इसका, पहले हमने 1 दिया होगा, इसे सेकंड इक्वेशन दे देते हैं, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, क्या उसे भी लिख लेता हूँ वहाँ पे, 3x, ये है ना, 3x - 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आसान तरीका यही नज़र आता है कि x से कोफिशिएंट बराबर कर लें, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 तिया 6 हो जाएगा। तरीका यही है, इसको इससे, इसको इससे, और ज़्यादा बड़े नंबर हो तो एलसीएम वगैरह लिए कर लेते हैं, खैर वो तो है। ये हमारे पास आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 6x + 9y इज इक्वल टू 3 × 3 = 18, 183।
और इसे 2 से करेंगे, 2 3 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। अब इन्हें, ये दोनों बराबर हैं, इन्हीं को कैंसिल करना है। प्लस करने से तो कैंसिल होते रहे, 12x हो जाएगा। तो उस केस में हमें साइन चेंज करने होते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये 19y आ गया, ये इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, 1 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा और 1 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 171/19 और 19 में 171 होता है। अब ये वैल्यू रख दो किसी में, फर्स्ट इसमें सेकंड में पुट कर देता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 19 इन 2, यहाँ रखना है। तो 2x तो इसी तरह से आ गया, 3 इंटू y आ रहा है, उसकी वैल्यू 19 है, इज इक्वल टू 61। तो ये हो गया 2x, 19 या कितना होता है, 19 या 57, तो 57 आ गए। 2x इज इक्वल टू 61 और 2x इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा, कहाँ पर हम रख रहे थे, y इज इक्वल टू 19, ये आया, y इज इक्वल टू 19 हमने कहाँ रखा, y इज इक्वल टू 19 हमने रखा था 2x प्लस 319 इज इक्वल टू 61। तो 2x जमा 19 या 57, 61, 2x बराबर 61 माइनस 57, ये कहाँ गलत हो गया भाई, 2x जमा 3y 67 गिराया, ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। हमने वैल्यू निकाली इसके 19 निमा, 9 के दिया सही है, 9 ही आता है। तो 9 जब हमने यहाँ पर, ओहो 19 रख रहा हूँ मैं, इट इज़ 18, तो 9 या 27, तो ये आ गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27 इज इक्वल टू, ये आया ना, 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27। इसे माइनस करेंगे आप तो 4 आ गया और यहाँ 5 रहे, ये 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू 17/2, 34/2 इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से लेंथ आ गई आपकी 17 यूनिट और ब्रेथ आ गई 9 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जब तक के लिए नेक्स्ट की इसे रिवाइज करें आप, और इसको लाइक और जो जो कर सकते हो कर दिए। थैंक यू।